आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन अस्थि पेशियों के संकुचन में कोई भूमिका नहीं निभाता है? पहला विकल्प है एक्टिन, दूसरा मायोसिन, तीसरा ट्रोपोनिन और चौथा विकल्प है माइक्रोट्यूब्यूल। तो हमें प्रश्न में पूछा इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो अस्थि पेशियों के संकुचन में कोई भूमिका नहीं निभाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेशी संकुचन में जो संरचनाएं अपनी भूमिका निभाती है उसके बारे में। पेशी संकुचन हमें पता है कि गति या फिर हम कह सकते हैं कोई भी चाल, गति, मूवमेंट होती है शरीर में तो उसमें पेशियां सहायक होती है। और पेशियों में संकुचन में जो संरचनाएं सहायक होती है उसमें जैसे एक्टिन होती है, एक्टिन, उसके अलावा मायोसिन प्रोटीन होती है, मायोसिन। तो ये दो मुख्य भूमिका निभाते हैं। संरचना की अगर बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मायोसिन की संरचना। मायोसिन तंतु आकार में मोटा होता है एक्टिन के कंपेयर में, इस प्रकार से ये पाया जाता है और ये इसका हेड पार्ट होता है। इस प्रकार से ये संरचना होती है मायोसिन तंतु की। ये हेड पार्ट होता है, शीर्ष भाग होता है इसका। इस प्रकार से यहाँ इसके एक्टिन योजी स्थल होते हैं जिससे एक्टिन बाइंड करती है। एक्टिन योजी या संयोजी स्थल। और यहाँ होता है एटीपी बाइंडिंग स्थल। तो ये होता है एटीपी बाइंडिंग के लिए और ये इसकी क्रॉस भुजा होती है। क्रॉस भुजा इसको हम बोलते हैं। तो ये संरचना होती है मायोसिन की। अब हम एक्टिन की संरचना देख लेते हैं। एक्टिन प्रोटीन किस प्रकार से पाई जाती है? तो एक्टिन प्रोटीन में इस प्रकार से मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये पाई जाती है जिनको हम बोलते हैं जी प्रोटीन या जी एक्टिन, इसको हम बोल सकते हैं। और ये पूरा फिलामेंट जो होता है इसको हम बोलते हैं एफ एक्टिन या फिलामेंटस एक्टिन। तो ये संरचना पाई जाती है। इससे ये ट्रोपोमायोसिन इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है। ये ट्रोपोमायोसिन जुड़ी हुई होती है और ट्रोपोमायोसिन पे इस प्रकार से ट्रोपोनिन अणु पाए जाते हैं। तो ये जो अणु हमने देखे ये अणु है ट्रोपोनिन के अणु, ट्रोपोनिन के अणु। और ये इस प्रकार से फिलामेंटस संरचना जो है ये होती है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। ये एकल ग्लोबुलर संरचना, इसको हम बोलते हैं जी एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन। और ये पूरे जो अणु है लंबाई में इनको हम बोलते हैं एफ एक्टिन या फिलामेंटस एक्टिन, इनको हम बोलते हैं। तो ये संरचनाएं होती हैं पेशी निर्माण में भाग लेने के लिए। तो पहला विकल्प एक्टिन, तो ये इसके लिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी तो भूमिका होती है। दूसरा मायोसिन, इसकी भी भूमिका होती है तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ट्रोपोनिन, तो ट्रोपोनिन अणु पाए जाते हैं एक्टिन में, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी पेशी संकुचन में भाग लेता है। चौथा है माइक्रोट्यूब्यूल, तो ये पूर्णतः सही है क्योंकि ये पेशी संकुचन में कोई भूमिका नहीं निभाता है। माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये एक प्रकार की सूक्ष्म नलिकाएं होती है, सूक्ष्म नलिकाएं होती है। ये कोशिकाओं में पाई जाती है और कोशिकाओं का कंकाल बनाने में सहायक होती है, साइटोस्केलेटन बनाती है और कोशिकाओं को आकार प्रदान करती है। सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन द्वारा निर्मित होती है। तो ये इसके लिए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर 4। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।